नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियोज में। आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित क्वेश्चन होंगे, प्लस राजस्थान करंट जीके के क्वेश्चन होंगे। आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो एक बार आप इन क्लासों को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन था। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में हाकिम का पद दिया गया था। कमरसोत कुल कौन से राजवंश से मेल खाता है? कमरसोल कुल है वो राठौर राजवंश से संबंधित है। खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। और खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था, जिसमें औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में साचू माता का मंदिर सुर्खियों में था। यह साचू पोस्ट किस जिले में स्थित है? साचू पोस्ट है वो बीकानेर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा शासक अपनी रियासत में एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? निम्न में से कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराणा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गागरोन युद्ध 1519 में सुमेलित है। गिरी सुमेल युद्ध 1544 में यह भी सुमेलित है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, यह भी सुमेलित है। लेकिन देबारी युद्ध 1560 में यह सुमेलित नहीं है। जोधपुर महाराजा अबेद सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिल रहा है? राज रूपक में हमें जोधपुर महाराजा अबेद सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा था? इंग्लैंड प्रताप सिंह को भेजा था महारानी विक्टोरिया ने, क्योंकि स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में भेजा था। महाराणा तख्त सिंह जो मारवाड़ के थे के राज्याभिषेक में उत्सव में पॉलिटिक एजेंट ने भाग लिया था। महाराणा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिक एजेंट सम्मिलित हुआ था? लुडलो पॉलिटिक एजेंट सम्मिलित हुआ था। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण कला परिवार से संबंधित है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण कला परिवार से संबंधित है। मुन्नालाल और मुकुंद। टेराकोटा मूर्तियां निम्न में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां होती है वो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। सिरेमिक जैसी मिट्टी से टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? बंदेज जयपुर में यह सुमेलित है। मत्सूरिया साड़ी केथुन यह भी सुमेलित है। तारकस्सी काम उदयपुर का यह सही सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने बस्सी के यह भी सुमेलित है। राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत को उसके किस कार्य क्षेत्र के योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत को उसके किस कार्य क्षेत्र योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ब्लू पोट्री के लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के लिए किस उद्योग को के दर्जा अंतर्गत आता है? राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है? लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। हस्तशिल्प उद्योग है वो लघु उद्योग के अंतर्गत नहीं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। हस्तशिल्प उद्योग है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन के लिए अवसर उपलब्ध कराना। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन के लिए उपलब्ध कराना, यह अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। वह स्थान जो अपना मर्दा अथवा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान जो अपने मर्दा अथवा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है? मोलेला। कौन सा है? मोलेला स्थान। निम्न में से दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
पत्थर के खिलौने गलियाकोट, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, ये सही सुमेलित है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ ना द्वारा, ये सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा का, ये भी सुमेलित नहीं है। चंदन प्रिंटिंग, ये भी प्रतापगढ़ का, ये भी सुमेलित नहीं है। पत्थर के खिलौने गलियाकोट, ये सुमेलित है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984 में की गई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला के किस शासक के समय, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय लाई गई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम के समय लाई गई थी। राजस्थान में हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान में हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय लाई गई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय लाई गई थी? मानसिंह प्रथम के समय लाई गई थी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में यह सुमेलित है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में सुमेलित है। सुनहरी कोठी टोंक में सुमेलित है, लेकिन जोगनिया माता का मंदिर सीकर में यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। पर्यटन सर्किट दे रखे और एक क्षेत्र दे रखा है। पर्यटन सर्किट दे रखे और क्षेत्र दे रखा है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरवाड़ सर्किट अलवर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर में ये सुमेलित है। मेरवाड़ सर्किट। मरु सर्किट जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये भी सुमेलित है। शेखावाटी सर्किट है चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये भी सुमेलित है। लेकिन ब्रज मेवात सर्किट है कोटा, बूंदी, बारा, ये सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस वित्तीय वर्ष राज्य का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था? प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस वित्तीय वर्ष में राज्य का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था? 2021-22 में। 2021-22 में। राज्य में वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की जा रही है? राज्य में वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की जा रही है? चूरू जिले में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान को बढ़ाकर कितने रुपए लीटर प्रति अनुदान किए जाने की घोषणा की गई है? 5 रुपए किए जाए। 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए किए जाने के अनुदान की घोषणा की गई है। प्रदेश के किस जिले में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है? किस जिले में की है? कोटा जिले में। राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारी शक्ति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? बतुल बेगम को। किसको? बतुल बेगम को। IIM शक्ति योजना शुरू करने वाला राज्य है। IIM शक्ति योजना शुरू करने वाला राज्य राजस्थान है। राज्य निर्वाचन आयोग एक है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य का आदर जिला है। राज्य का आदर जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला राज्य का सबसे आदर जिला है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम की सीमाओं से युक्त हैं। बिल्कुल सही, यही सत्य कथन है। राजस्थान की जलवायु दशाएं होती हैं वह तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से तात्पर्य है हवा की पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। मावठ क्या है? मावठ क्या है? मावठ है राजस्थान में शीतकाल ऋतु में होने वाली वर्षा। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही मावठ कहा जाता है। BWHW से अभिप्राय है। BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल।
राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु दक्षिण दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति यह भी कारण है। पश्चिमी राजस्थान में छाया प्रदेश की अवस्थिति यह भी कारण है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता यह भी कारण है। लेकिन ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, रेतीला धरातल होना। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाला जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक मानसिंह था। जो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाला जयपुर का शासक था मानसिंह। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? मानसिंह को बिहार का सूबेदार 1587 में नियुक्त किया गया था। 1587 में नियुक्त किया गया था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किस कछवाहा शासक के द्वारा की गई थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। किसने की थी? औरंगजेब ने। निम्न में से कौन आमेर का शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में कौन था? नरोत्तम कवि। नरोत्तम कवि कौन थे? नरोत्तम कवि आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में थे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किस कछवाहा शासक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन महाराजा माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल के समय हुआ था। किस कछवाहा शासक ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह गठन किया था? किस कछवाहा शासक ने गंधर्व बाईसी के नाम से एक विद्वानों का समूह गठन किया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंध रखती थी? मुगल शासक जहांगीर की माता कछवाहा राजवंश से संबंध रखती थी। कछवाहा राजपूत वंश से संबंध रखती थी। जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनवाया गया था? जयपुर नगर का नक्शा विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा बनवाया गया था। उस समुदाय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं सभी शहरों में। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।